नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे हम खुद ही रिलेटेड हैं। एक्चुअली मैं अभी जो वर्किंग हूँ और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ एमटीएस में। तो मेरा सिलेक्शन 2019 एमटीएस से हुआ था और इसीलिए मैंने ये बोला कि मैं अपने स्टाफ वालों के बारे में बोलने वाला हूँ, क्योंकि आगे चल के वो मेरे ही जगह पर काम करने वाले हैं। क्योंकि मैं तो अभी रिज़ाइन करके जा ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया एक्साइज इंस्पेक्टर में 2019 वाले से ही। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बारे जो बताने वाले थे एमटीएस 2020 की कट ऑफ। एक्चुअली 2019 में तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी और अभी तक यही वैकेंसी रिपोर्ट होती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि एमटीएस 2020 में वैकेंसी काफ़ी कम रही है। अब इस वजह से जो प्रीवियस ईयर है उसकी कट ऑफ के जो कंपैरिजन हो रहा है, उससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ उसी डिफरेंस से इंक्रीज होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर 2 नंबर का इंक्रीमेंट पिछली बार हुआ है तो इस बार आप मान के चलिए 3 नंबर का होगा। भले ही नॉर्मलाइजेशन ने एक ऐसा मामला खड़ा कर दिया है कि एक एक नंबर पर या फिर कहो 0.1 नंबर पर ही 100-200 कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए कट ऑफ में इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन कट ऑफ का जो डिफरेंस है लास्ट ईयर से, अगर लास्ट ईयर आपने मान लीजिए कि जनरल में 3.5 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था, तो इस बार 4 से ऊपर ही हो सकता है। 4, 4.2, 4.3 मान के चल सकते हैं। तो अभी मैंने एनालिसिस किया है और एनालिसिस के बेस पर हम आपको थोड़ा डेटा देने वाले हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि पिछली बार वैकेंसी तो काफ़ी ज़्यादा थी, मगर इस बार तो 3972 वैकेंसी हैं। अच्छा, मेरा सिलेक्शन क्या था कि मेरे मार्क्स थे उस समय, नॉर्मलाइज मार्क्स थे 90 पॉइंट कुछ थे, इतना मुझे याद नहीं, 90.4 थे शायद। और मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल गया था और मुझे मुझे यूपी में ही मिल गई थी। और यूपी में मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ उसी डिस्ट्रिक्ट के इनकम टैक्स ऑफिस में मिल गई थी। तो उसकी वजह ये थी कि मेरे मार्क्स इतने थे कि मुझे यूपी ही मिल गया था, इस वजह से होम स्टेट का भी फ़ायदा हो गया था। अब बात ये करते हैं कि हम बताने वाले हैं ख़ास तौर पर यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि अदर कैटेगरी में बताना थोड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली 2016 वाला भी एमटीएस मैंने दिया था और उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसकी वजह क्या थी कि मेरे मार्क्स, मुझे जितना याद आ रहा है कि 83.75 थे और जो कट ऑफ बढ़ के हुई थी वो 84.25 हुई थी। तो मैं 0.5 या 0.75 से चूक गया था, वरना कोई ना कोई स्टेट तो मिल ही जाता और शायद मुझे एमपी ही मिल जाता। तो बात करते हैं कि पिछली बार के बारे में। पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो ऐसा हुआ था कि पहले जो कट ऑफ थी यूआर की 81.5 थी, वो हो गए 3.5 नंबर बढ़ के हो गई थी 85 हो गई थी। हाँ, 85 हो गई थी, नहीं 3.5 एक 4 एक, हाँ 85 हो गई थी। ईडब्ल्यूएस की 81 से 83.69 हो गई थी, 2.7 बढ़ी थी। ओबीसी में 81.1 से लेके 84.72 हो गई थी। एससी में 82.44 हो गई थी और पहले क्या थी 80.1, मतलब 2.3 का इंक्रीमेंट एससी में, 3.6 का इंक्रीमेंट ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में इंक्रीमेंट हुआ था 2.69 का और यूआर में 3.49 का। लेकिन इस बार का क्या है कि इस बार वैकेंसी कम है, तो आप ये मान के चलिए ये डिफरेंस फिर से रिपीट तो नहीं ही होगा। मतलब जो डिफरेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंस में 1 नंबर का तो एक्स्ट्रा डिफरेंस आएगा ही आएगा। और इस बार 9754 इतने बच्चों को बुलाया गया है और और शायद 3855 यूआर को बुलाया गया है। मैंने इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जितना है वो हम बता रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर यूआर का देखते हैं 77.8 था, तो अगर 3.5 नंबर बढ़ाएंगे तो 81.29 होगा। तो अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखते हैं तो 81.29। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें 1 नंबर तो आप एक्स्ट्रा और कर लीजिए, मतलब 82.29 ये यूआर का हो गया। ईडब्ल्यूएस का उसी हिसाब से देखेंगे तो 77.59 में 2.7 जोड़ोगे तो 80.28 आनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि 81 नंबर 81 आनी चाहिए यूआर की, नहीं ईडब्ल्यूएस की। ये भी हम बता रहे हैं किसी भी स्टेट की। अगर इसमें आप देखोगे कि
मुझे यूपी चाहिए या फिर जो हाई कट ऑफ वाली हैं उनका अलग रहेगा सिस्टम। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ओबीसी की तो 77.33 है, तो उसमें आप अगर 3.7 जोड़ेंगे तो 81 बन रहा है, लेकिन आप 82 मान लीजिए। एससी में 73.97 है, उसमें 2.3 जोड़ लिया तो 76.27 बन रहा है, लेकिन आप 77 मान लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस हिसाब से बताया तो जो यूआर की कट ऑफ है वो 82.3 तक जाएगी, या फिर 82.5 मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 81, ओबीसी की 82 और एससी की 77। ये कट ऑफ अभी वैकेंसी बढ़ने पर हो सकता है कि एक एक नंबर जो हम बता रहे हैं वो घट जाए। वैकेंसी अगर नहीं बढ़ती तब तो यही रहेगी, वैकेंसी घटने का तो कोई चांस है नहीं। और समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। सिलेक्शन ले लीजिए, मज़ा करिए। ठीक, फिर ऐसे कुर्सी पर बैठिए मस्त और वीडियो बनाइए, और अपने बच्चों को, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको मोटिवेट कीजिए। और सब्सक्राइब करना चाहो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, ना करना चाहो तो भी नहीं। और मस्त रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट। और शायद रिज़ल्ट भी आ जाएगा 1-2 महीने में, फिर ज्वाइनिंग 4-5-6 महीने में हो जाएगी। वैसे हम लोगों का तो डिस्क्रिप्टिव का रिज़ल्ट तो मतलब 6-7 महीने बाद आया था शायद, मुझे याद है, लेकिन आप लोगों का तो लग रहा है कि आ जाएगा जल्दी ही। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।